जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर शॉर्टकट के एंड कमांड से एक वीडियो प्रोवाइड कीजिए ऐसा जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो। तो हमने ये वीडियो आपके लिए लाया है जिसमें कि अप्रॉक्स आपके देखें तो 200 क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। और आप सभी लास्ट तक इस वीडियो को जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएँ उन सभी क्वेश्चंस का आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और कंप्लीट क्वेश्चंस आपके शॉर्टकट की एंड कमांड से देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको मिस्टेक मिलती है तो आप कमेंट करके राइट आंसर भी बता सकते हैं। बाकी मैं डिटेल्स में भी उसको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा अगर ऐसा किसी क्वेश्चन में होता है तो, क्योंकि इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के भी आपको देखने को मिलेंगे और ग्रुप 2 के एग्जाम के ही देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि लिनक्स में प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। और जैसे कि आपको ऑप्शन दे दिए गए AU PS DUN PID, तो आप सभी को याद रखना है कि लाइनेक्स में प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है कि PS का, किसका इस्तेमाल किया जाता है, PS का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, साथ ही ये याद रखना है कि यहाँ पे 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास नेटवर्क के प्रयोग के लिए यहाँ पे किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में निम्न में से कौन सी कुंजी जो कि संपूर्ण वर्ड को डिलीट करने के लिए उपयोग की जाती है। कौन सी कुंजी इनमें से जो संपूर्ण वर्ड को आपके डिलीट करने के लिए उपयोग की जाती है। तो आप सभी को याद रखना है कि कंट्रोल+डिलीट। ठीक है, कंट्रोल+डिलीट की जो होती है ना, ये आपके इसके द्वारा संपूर्ण वर्ड को एक तरह से डिलीट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे मैं एक बार आपको जूम कर लेता हूँ तो सही तरीके से आप आंसर कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखें, अगर आप सभी देखें कि क्वेश्चन थर्ड आपका है कि जब उपयोगकर्ता नीचे कमांड यानी कि विन वर्ड NW को कार्यान्वित करता है तो क्या होता है। तो इसके थ्रू अगर हम देखें तो क्या होगा आपके यहाँ पे, अगर हम बात करें कि जब उपयोगकर्ता नीचे कमांड विंडो को कार्यान्वित करता है तो क्या होता है, तो खाली दस्तावेज के साथ एक शब्द का एक नया दृष्टांत आरंभ हो जाता है। क्या होता है, खाली दस्तावेज के साथ शब्द का एक नया दृष्टांत आरंभ हो जाता है। थोड़ा सा हम स्पीड बनाए रखेंगे जिससे कि सभी क्वेश्चन हो जाएं फास्टली। तो नेक्स्ट है कि दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट को अगर हम देखें बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अब डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए अगर हम देखें कि किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है कि देखिए डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए अगर हम देखें तो कंट्रोल+W का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉपी करने के लिए कौन सा है तो कंट्रोल+C। कॉपी करने के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या है शॉर्टकट की, तो कंट्रोल+C है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सेल में मौजूदा तिथि डालने के लिए, ठीक है, यानी कि जो डेट है आपकी करंट डेट डालने के लिए अगर हम देखें कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है, तो कंट्रोल+। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुले हुए आइटम के बीच अदल बदल करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की कौन सा होता है। ठीक है, देखिए शॉर्टकट की कंप्यूटर के सभी सॉफ्टवेयर में कमांड्स को देने का आसान तरीका होता है Alt+Tab का। कौन सा होता है, Alt+Tab, जो खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने की शॉर्टकट की होती है। ठीक है, Alt+Tab। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि की स्ट्रोक डॉक्यूमेंट के आखिर में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कौन सा। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कंट्रोल+End, कंट्रोल+End की का उपयोग जो है डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर, डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल+End। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल+End। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें सूचना कट नहीं होगी, किसको प्रेस करने पर एक तरह से सूचना कट नहीं होगी। तो आपके लिए आसान सा क्वेश्चन है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक और कट करने से सूचना कट हो जाएगी। कंट्रोल+X दबाने से, ये तो शॉर्टकट की ही होता है कट का। कट बटन पर क्लिक करने से तो इससे भी आपके हो जाएगा। बट सी ऑप्शन अगर आप देखेंगे, सी ऑप्शन अगर आप देखेंगे जिसमें आपको दिया गया कंट्रोल+C, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कंट्रोल+C से क्या होता है, कंट्रोल+C से होता है कॉपी। तो अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो आप सभी देखेंगे कि इसमें से सूचनाएं जो होंगी कट नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस की स्ट्रोक का प्रयोग कर डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर जाने के लिए किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर जाने के लिए अगर हम देखें तो कंट्रोल+होम की का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल+होम की के द्वारा डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर आप सभी जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में एक बार में आप पूरा डॉक्यूमेंट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने की बात की गई है तो आप सभी को जानकारी है कि MS वर्ड में एक पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए आप सभी की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+E शॉर्टकट की होती है, जिसके द्वारा पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं।
द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पिछले किए गए कार्य को अंडू करने के लिए, देखिए अंडू करने के लिए आप सभी को याद रखना है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे आपको देख से कि है Ctrl+Z। देखिए अगर आपसे पूछा जाए रेडो करने के लिए, अगर आपसे पूछा जाए रेडो करने के लिए तो क्या शॉर्टकट की है, तो आप सभी को याद रखना है कि रीडू करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है इससे पहले वाली, यानी कि आपके बाई हो गए, ठीक है। बट यहाँ पे पूछा गया आपके अंडो करने के लिए, तो Ctrl+Z हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+Z हो जाएगा। जैसे Ctrl+X किसके लिए है, तो एक एक ऑप्शन को अगर आप देखेंगे ना, Ctrl+X जो है कट के लिए, ठीक है। Ctrl+X जो कट के लिए, Ctrl+ जैसे U हो गया तो ये एक तरह से किसके लिए, तो अंडरलाइन के लिए है, Ctrl+U, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में एक नई फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। MS वर्ड में एक नई फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है, Ctrl+बाई, तो आपने देखा कि Ctrl+बाई तो आपके देखे तो रेडो के लिए है, Ctrl+S तो आपने देखा कि कट के लिए है। हम सभी ऑप्शन को देखते चलेंगे। Ctrl+N जैसे है न्यू के लिए है आपके, Ctrl+A होता है ना जो आपके ओपन के लिए होता है, Ctrl+ यहाँ पे ए ओ जो होता है आपके ओपन के लिए होता है, फाइल को ओपन करने के लिए। बट यहाँ पे राइट आंसर क्या है, आपको याद रखना है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। Ctrl+N से नई फाइल खोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपसे इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हम लास्ट तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। तो नेक्स्ट यहाँ पे जैसा कि आपको डिटेल में बताया गया कि Ctrl+N के थ्रू क्या कर सकते हैं, तो आप सभी एक नए डॉक्यूमेंट, नई फाइल को आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड आपके जो डॉक्यूमेंट 2007 में कौन सी शॉर्टकट किसी डॉक्यूमेंट में किसी भी भाग को कट करने के लिए, कई बार आपको यहाँ पे बताया मैंने कि कट करने के लिए कौन सी कुंजी होती है, तो आप सभी को याद रखना है कट करने के लिए Ctrl+V होती है। इसमें से अगर आपसे Ctrl+C पूछ लिया जाए तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे Ctrl+C कॉपी करने के लिए। एन से क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। वी से क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है वी से होता है पेस्ट के लिए, ठीक है, याद रखना है वी से क्या होता है, पेस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अलाइन सेंटर का इस्तेमाल करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होता है, कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो देखिए सेंटर अलाइन करने की बात की गई है। तो सबसे पहले अगर आपसे R पूछा जाए तो राइट अलाइन के लिए होता है, R जो होता है राइट अलाइन के लिए होता है, ठीक है। आई पूछा जाए तो आई किसके लिए होता है, तो आपको याद रखना मैं एक एक ऑप्शन को एनालिसिस करते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि आपके थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी और लास्ट टाइम पे आपका रिवाइज भी हो जाएगा। Ctrl+I से आप देखेंगे इटैलिक के लिए होता है, आप जैसे देखते हैं कि आप कुछ नाम लिखते हैं तो आपका थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा टाइप का लिखता है, ठीक है, ऐसा तो तिरछा टाइप का लिखता है, तो ये होता है इटैलिक, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो आपने देखा कि सेंटर अलाइन की बात की गई है, तो आपका राइट आंसर होगा Ctrl+C सेंटर अलाइन के लिए। अगर आपसे यू पूछा जाए तो यू तो आपको पता है कि अंडरलाइन के लिए होता है Ctrl+U, बट आपसे सेंटर लाइन पूछा गया तो Ctrl+E हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि MS वर्ड में अगर आपसे पूछ लिया गया कितने अलाइनमेंट होते हैं, तो आपको याद रखना है 4 अलाइनमेंट होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं दोस्तों। 4 अलाइनमेंट कौन कौन से होते हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है सेंटर अलाइन, एक होता है जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफाई भी होता है। जे से अगर हम देखें जे से जस्टिफाई हो जाता है Ctrl+J, ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट है MS वर्ड में एक वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए, कई बार आपको मैंने बताया कि एक वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो अगर आपने सही ढंग से कंप्लीट अभी क्वेश्चंस को आपने एनालिसिस देखा है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं कि Ctrl+U से अंडरलाइन कर सकते हैं, Ctrl+S से मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, कट कर सकते हैं, Ctrl+V से आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, Ctrl+बाई से आप क्या कर सकते हैं, रेडो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो आपका शॉर्टकट की से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। MS वर्ड 2007 में कुंजी Ctrl+= इसका क्या प्रभाव होता है, तो आप सभी को याद रखना है इसका प्रभाव होता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, देखिए सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट जैसे कि आप फॉर्मूला लिखते हैं ना, ये जो 2 नीचे लिखते हैं ना, इस तरह से ये सब स्क्रिप्ट हो जाता है। और कहीं कहीं पे आप देखते हैं ये 2 ऊपर लिखा रहता है, ऐसा अगर आपके लिखा है तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है। तो सब स्क्रिप्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका। इसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+=, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में पिछले वर्कशीट में स्थानांतरित करने के लिए किसका शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। पिछले वर्कशीट में स्थानांतरित करने के लिए, देखिए पिछले वर्कशीट का अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी को याद रखना है Ctrl+पेजअप। पेजअप करेंगे तो पिछले वर्कशीट के लिए हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+पेजअप से अगर हम देखें तो पिछले वर्कशीट के लिए हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की जो कि डॉक्यूमेंट में किसी भाग को कॉपी करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो कॉपी करने के लिए आप सभी को पता है Ctrl+C, ओ से आपका ओपन हो जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए Ctrl+O, Ctrl+S से अगर हम देखें तो आपका सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट, एंड न्यू एन से क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। तो एक एक ऑप्शन को हम एनालिसिस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में सिलेक्ट की गई सेल को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो सेल को कॉपी करने के लिए आपको मैंने कई बार बताया Ctrl+C हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+B किसके लिए होता है, तो आपको याद रखना है Ctrl+B होता है बोल्ड के लिए, ठीक है। Ctrl+B होता है बोल्ड के लिए। Ctrl+D किसके लिए होता है, तो डायलॉग बॉक्स के लिए होता है, ठीक है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए होता है। ए किसके लिए होता है, तो ए जो होता है ना सेलेक्ट ऑल के लिए होता है, ठीक है। ए किसके लिए होता है, सेलेक्ट ऑल के लिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड दस्तावेज में किसी विशिष्ट शब्द को खोजने के लिए, खोजने से आपको क्या याद रखना है, खोजना यानी कि इसका आपके फाइंड में खोजना होता है, ठीक है, फाइंड में खोजना। तो किसी डॉक्यूमेंट में अगर हम देखें किसी विशिष्ट शब्द को खोजने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों Ctrl+F होता है, ठीक है, Ctrl+F। बाकी मैंने सभी ऑप्शन एनालिसिस किया कि आप Ctrl+22 से आप क्या कर सकते हैं, तो रेडो कर सकते हैं। Ctrl+R से आप क्या कर सकते हो, राइट अलाइन कर सकते हैं। Ctrl+S से क्या कर सकते हैं, आप याद रखिएगा सेव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2007 में फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। देखिए फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है, तो आप सभी को याद रखना है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए फाइंड एंड रिप्लेस की बात की गई है, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं कि Ctrl+F, दोस्तों Ctrl+F हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+F शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, साथ ही होम टैब की मेनू बार पर भी इसका ऑप्शन दिया होता है फाइंड एंड रिप्लेस का। थोड़ा सा मैं स्पीड के साथ चल रहा हूँ क्योंकि हमें करना है 200 क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इटैलिक करने के लिए Ctrl+I का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+I शॉर्टकट की का उपयोग करके आप सभी आइकन के द्वारा इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जे से किसके लिए होता है, तो जे से आपके जस्टिफाई के लिए होता है, ठीक है, जस्टिफाई के लिए। Ctrl+K से किससे होता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा Ctrl+K किसके लिए होता है शॉर्टकट की, Ctrl+K किसके लिए होता है शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2007 में एक डॉक्यूमेंट से कॉपी या कट किए गए हुए को एक अन्य डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए, दोस्तों आप सभी को याद रखना है पेस्ट की बात की गई है। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या आपको बताया गया है, पहले भी क्लास में बताया गया है कि Ctrl+V होता है। क्या होता है, Ctrl+V। Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। C से क्या होता है, C से कॉपी कर सकते हैं Ctrl+C। X से क्या होता है, X से कट कर सकते हैं। आप मार्क्स से भी याद कर सकते हैं, किसी चीज़ को ऐसा करके कट करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इससे कट कर सकते हैं। N से क्या होता है, डॉक्यूमेंट को न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से किस कुंजी का उपयोग एक्टिव विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा मिनिमाइज करने की बात की जाए तो विंडो एंड लोगो की एंड डाउन एरो की के द्वारा, किसके द्वारा, विंडो लोगो की प्लस डाउन एरो की के द्वारा आप किसी भी एक्टिव विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए याद रखिएगा कौन सी शॉर्टकट की है, तो विंडो लोगो की प्लस डाउन एरो की के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में सिलेक्ट किए टेक्स्ट को दाएं अलाइन करने के लिए, दाएं अलाइन यानी कि आपके देखें तो राइट अलाइन करने के लिए, राइट अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट होती है आपके, तो Ctrl+R होती है। Ctrl+J से आपको मैंने बताया J किसके लिए होती है, जस्टिफाई के लिए होती है। Ctrl+L किसके लिए होती है, तो लेफ्ट अलाइन करने के लिए होती है। Ctrl+U किसके लिए होती है, आप याद करते चलेगा, अंडरलाइन करने के लिए होती है Ctrl+U। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में अंतिम कार्य को पुनः करने के लिए, कोई अंतिम कार्य है उसे पुनः करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है कि देखिए MS वर्ड में रीडू करने के लिए, जिसे आप इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रीडू बोलते हैं, और रीडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है आपके, तो Ctrl+Y होती है। अगर आपसे बोल दिया गया अंडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो आपको याद रखना है Z होती है, ठीक है। तो रेडो के लिए बाई एंड आपके जेड जो होती है ना, ये अंडो के लिए होती है, अंडो प्रोसेस के लिए जेड होती है। के जो होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन किया था, आपने कमेंट नहीं किया है, हाइपर लिंक के लिए होती है, Ctrl+K हाइपर लिंक। Ctrl+W से क्या कर सकते हैं, विंडो को ऑफ करने के लिए, Ctrl+W, ठीक है, कोई भी विंडो ऑफ करने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, देखिए आप सभी को स्पीड से हम करा रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए आपसे बोल्ड करने का पूछा जाए तो आप आसानी से फास्टली कर सकते हैं Ctrl+B।
नेक्स्ट है आउटलुक में निम्न टूल का क्या उपयोग होता है। देखिए आउटलुक में अगर हम देखें कि एक नया आइटम निर्मित करता है जैसे कि ईमेल संदेश या अपॉइंटमेंट, तो आउटलुक में इस टूल का उपयोग जो होता है कर एक नया पेज ओपन करते हैं, नया आइटम निर्मित करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा ईमेल संदेश या अपॉइंटमेंट आदि भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह शॉर्टकट कुंजी जिसका उपयोग एमएस वर्ड में मार्जिन के बीच समान रूप से कंटेंट वितरित करने के लिए किया जाता है, कौन सा होता है? कंट्रोल+J होता है, कंट्रोल+J, जिसका उपयोग एमएस वर्ड में मार्जिन के बीच, देखिए जो पेज होता है ना, ऐसा पेज होता है ना, ऐसे जो होता है आपके मार्जिन के बीच, एक तरह से ये मार्जिन होता है ना, तो इस तरह से अगर हम देखिए इसे आपके जस्टिफाई करने के लिए इधर उधर आपकी जैसे कि लेफ्ट लाइन कंट्रोल+L, राइट लाइन कंट्रोल+R, तो ये जैसे क्या होता है जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, तो आपका देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एमएस एक्सेल में वर्तमान समय प्रविष्ट करने के लिए समय प्रविष्ट करने के लिए मैंने पहले भी आपको शॉर्टकट ये कराया कंट्रोल+Shift+। ठीक है, तो आप सभी के यहाँ पे देखिए कि जो आपके समय टाइम के लिए अगर हम देखें तो शॉर्टकट की क्या होती है। नेक्स्ट है कि एक्सेल में एक्टिव सेल को सेल A1 में मूव करने के लिए कौन सी की होती है, तो आपको याद रखना है कंट्रोल+Home। कंट्रोल+Home के प्रयोग करके एक्सेल एक स्प्रेडशीट होता है, ये भी आपको याद रखना है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके पूछ सकता है, आसान सा क्वेश्चन अगर हम देखें तो कंट्रोल+Home आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमने देखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी सभी विंडोज़ को पारदर्शी बना देती है जिसे आप अपने डेस्कटॉप को देख सकते हैं, तो ये होती है विंडोज लोगो प्लस स्पेस बार की, विंडो लोगो प्लस स्पेस बार की के द्वारा जिसे आप अपने डेस्कटॉप को देख सकते हैं। तो एक तरह से ये विंडोज़ को पारदर्शी बना देती हैं। ठीक है, आप सभी को याद रखना है कौन सा होता है, विंडो लोगो प्लस स्पेस बार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में सभी उपरोक्त सेलों के योग करने हैं, तो योग करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, तो आपको याद रखना है अल्ट प्लस इक्वल। अगर हम देखिए एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, सभी सेलों के लिए अल्ट+इक्वल का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तो अल्ट+इक्वल के थ्रू आप सभी फॉर्मूला योग करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में अगले वर्कशीट में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो अगले वर्कशीट में जाने के लिए कंट्रोल+पेज डाउन का किया जाता है, अगले वर्कशीट में जाने के लिए कंट्रोल+पेज डाउन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी शॉर्टकट की जो फाइल वो फोल्डर्स को स्थायी रूप से डिलीट कर देती है। देखिए शिफ्ट प्लस डिलीट के द्वारा फाइल व फोल्डर्स को स्थायी रूप से डिलीट किया जाता है, शिफ्ट प्लस डिलीट के द्वारा। नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड 2007 में 15 लाइन्स में लाइन स्पेसिंग को बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें आप सभी को याद रखना है जिसका उपयोग एमएस वर्ड में 2007 में 1 पॉइंट लाइन्स में, ये 15 लाइन्स नहीं है, वहाँ पे 1 पॉइंट लाइन्स है, 1.5 लाइन्स बदलने के लिए किया जाता है, तो आपको याद रखना है कंट्रोल+5। कौन सा किया जाता है, कंट्रोल+5 किया जाता है। ये पटवारी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। नेक्स्ट है कि एमएस एक्सेल में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए कौन सा होता है, तो कंट्रोल+स्पेस बार। ठीक है, स्पेस बार पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए एक्सेल की बात की गई है, पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल+स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंजी एक वर्कशीट में पिछले सेल को मूव कराने या एक डायलॉग बॉक्स में पिछले विकल्प को मूव कराने के लिए होती है, कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो कुंजी एक वर्कशीट में पिछले सेल को मूव कराने या एक डायलॉग बॉक्स में पिछले विकल्प को मूव कराने के लिए अगर हम देखें किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है कि आपके शिफ्ट+टैब का किया जाता है। किसका किया जाता है, शिफ्ट+टैब का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी शॉर्टकट की जो सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए की जाती है। देखिए डबल अंडरलाइन की बात की जाए तो कंट्रोल+शिफ्ट+डी, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कुंजी का उपयोग एक्टिव विंडो को मिनिमाइज करने के लिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था कि डाउन एरो की, बट मैक्सिमाइज करने के लिए अप एरो की। मैक्सिमाइज करने के लिए विंडो लोगो की प्लस अप एरो की होती है, और मिनिमाइज करने के लिए याद रखिएगा विंडो लोगो की प्लस डाउन एरो की के थ्रू मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से अगर हम देखें किसका स्ट्रोक का उपयोग कर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने के लिए किया जाता है, सबसे ऊपर जाने के लिए कंट्रोल+होम का प्रयोग किया जाएगा, कंट्रोल+होम का प्रयोग किया जाएगा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपसे भी याद रखिएगा कंट्रोल+1 या अपॉस्ट्रॉफी,
एपोस्ट्रॉफी नहीं, सॉरी, हाइफन, ठीक है। तो इसके थ्रू अगर हम देखें तो Ctrl+1 या आपके इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो एक्सक्लामेटरी जो होता है आपके, ठीक है, यहाँ पे जो ये साइन है एक्सक्लामेटरी। चलिए नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में आप सेलेक्ट किए हुए कैरेक्टर को सुपर स्क्रिप्टेड कैसे करेंगे। अब सुपर स्क्रिप्टेड की बात की जाए तो Ctrl+Shift+Equal का प्रयोग करके सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी जो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो आपको याद रखना है, एस से आप क्या कर सकते हैं, एस से आप कर सकते हैं सेव, ए से अगर आप देखिए क्या कर सकते हैं तो ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐप से अगर हम देखें तो ऐप से आप कर सकते हैं फाइंड, एंड सी से अगर आप देखिए क्या कर सकते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि Ctrl+J का उपयोग किया जाता है। आई से क्या कर सकते हैं, आई से आपको याद रखना है इटैलिक कर सकते हैं, यू से आप क्या कर सकते हैं, यू से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सिलेक्ट किए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सा की प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है, जो क्वेश्चन मैंने कई बार किए उनको फास्टली करेंगे, Ctrl+U का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड 2007 में सिलेक्ट एचडी कैरेक्टर सबस्क्रिप्टेड को चिन्हित करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है Ctrl+Equal का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+Equal का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, एमएस एक्सेल में वर्तमान तिथि को डेट को दर्ज करने के लिए कौन सा किया जाता है। तो आपको याद रखना है Ctrl+, यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डेट के लिए आपसे पूछा गया है। तो डेट एंड टाइम दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, डेट के लिए पूछा जाए तो आपको ये आंसर करना है। 2007 में मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होगा। तो ओपन के लिए Ctrl+O, जिसके द्वारा मौजूदा डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में दाएं अलाइनमेंट को लागू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+R, दाएं के लिए Ctrl+R का उपयोग किया जाता है, यह शॉर्टकट की होती है। राइट अलाइनमेंट करने के लिए Ctrl+R का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि एमएस एक्सेल 2007 में कुंजी एक सेल कमेंट को शामिल या संपादित करते हैं कौन सी। तो Shift+F2 के द्वारा सेल कमेंट को संपादित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए अगर हम देखें किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता। देखिए, टर्न ऑफ से स्विच ऑफ कर सकते हैं, शट डाउन से कर सकते हैं, हाइबरनेट से कर सकते हैं, बट लॉग ऑफ का मतलब स्विच ऑफ नहीं होता है, ठीक है। जो भी यूजर होता है, जो भी यूज कर रहा है, वो अपनी आईडी को एक तरह से लॉग आउट करके कोई दूसरा यूजर उसका उपयोग कर सकता है, तो ये स्विच ऑफ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसी फाइल को बिना रिसाइकल बिन में पहुंचाए डिलीट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है। तो अगर आप Shift+Del+ करते हैं, क्योंकि कोई भी डाटा अगर आप रिमूव करते हैं तो डायरेक्टली रिसाइकल बिन में आपके स्टोर हो जाता है, बट अगर रिसाइकल बिन में स्टोर ना हो, डायरेक्टली डिलीट हो जाए, तो इसके लिए क्या होता है आपका शॉर्टकट की। तो Shift+Del का उपयोग करते हैं, जो फाइल होती है डायरेक्टली डिलीट हो जाती है। एमएस एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेटिंग के लिए तो आपको याद रखना है Ctrl+B के द्वारा बोल्ड फॉर्मेटिंग के लिए। किसी सेल में मौजूदा तारीख को एंटर करने के लिए कौन सा होता है। तो Ctrl+सेमीकोलन, ये जो साइन है आपका सेमीकोलन का है। तो अगर हम देखें तो ये डेट इंटर करने के लिए होता है, ठीक है, डेट इंटर करने के लिए सेमीकोलन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है। तो Ctrl+Alt+Del कमांड कौन सी दी जाती है, याद रखिएगा, Ctrl+Alt+Del कमांड। तो आपको देखें तो यहाँ पे जो एक ब्लू मेनू खुलती है और इससे हम जाकर कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी फाइल जो विंडोज 7 में सपोर्ट करता है, कौन सा फाइल स्वरूप। तो NTFS करता है, कौन सा करता है। तो आपको याद रखना है NTFS करता है आपका सपोर्ट। NTFS माइक्रोसॉफ्ट के विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की प्राथमिक प्रणाली के रूप में फैट फाइल सिस्टम का स्थान ले लिया। नेक्स्ट है, तालिका को विभाजित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए Ctrl+Shift+Enter किया जाता है, Ctrl+Shift+Enter किया जाता है। फॉर्मेट कमांड का कार्य क्या होता है। फॉर्मेट कमांड का कार्य होता है नए ट्रैक व सेक्टर का निर्माण करना, सिस्टम फाइल कॉपी करना, डिस्क फाइल पर उपलब्ध सभी फाइलों को डिलीट करना। तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। एमएस वर्ड में वर्तनी चेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है। वर्तनी चेक के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वर्तनी चेक के लिए F7 होती है, वर्तनी चेक के लिए F7 होती है। इनमें से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, वर्तनी चेक के लिए स्पेलिंग चेकिंग के लिए F7 होती है। F1 से आप क्या कर सकते हैं, F1 से आप हेल्प के लिए F1
F1 की प्रेस करते हैं। F2 से आप क्या कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं किसी भी कंटेंट को, डाटा को। F9 से क्या करते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। F9 से क्या करते हैं आपके। रीडू करने के लिए कौन सा कमांड होता है, रीडू करने के लिए Ctrl+Y होता है। कॉपी के लिए Ctrl+C होता है। कट के लिए Ctrl+X होता है। अंडू के लिए Ctrl+Z होता है। जो मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सभी के ऑप्शंस को एनालिसिस कर रहा हूँ जिससे कि आपका रिवाइज होता रहे। Ctrl+Shift++ की यानी कुंजी दबाने से किस पर प्रभाव पड़ता है, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है। विषम का चयन करना, जैसे .org, .com, .nic.in, .mil। .nic.in अलग है क्योंकि इसका उपयोग भारत सरकार के इंफॉर्मेशन सर्विस एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी के द्वारा किया जा सकता है। .org, .com, .mil। Ctrl+Z के थ्रू क्या कर सकते हैं, Ctrl+Z दबाने से आप किसी भी चेंज को अंडू कर सकते हैं। ठीक है, अंडू कर सकते हैं इसके द्वारा। Ctrl+Z से अंडू कर सकते हैं। MS एक्सेस में मौजूदा डेटाबेस खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो Ctrl+O होती है। आपको कई बार मैंने बता दिया है। फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो आप फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए अगर हम देखें कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो Ctrl+F12 प्रेस करते हैं। Ctrl+F12 प्रेस करते हैं। Ctrl+P किसके लिए होता है, Ctrl+P के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्री से आपको याद रखना है प्रिंट कर सकते हैं। पेस्ट के लिए तो आपको पता ही है कि V होता है, Ctrl+V। बोल्ड के लिए तो आपको पता ही है Ctrl+V होता है। कट के लिए तो आपको पता ही है Ctrl+X होता है। तो बचा एक ऑप्शन Ctrl+P। P के थ्रू क्या कर सकते हैं आप सभी, P के थ्रू आप प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू विंडो को इनेबल करने के लिए शॉर्टकट की होती है, तो Ctrl+Alt+Ctrl+I। Alt+Ctrl+I का उपयोग करके प्रिंट प्रीव्यू विंडो को इनेबल किया जाता है। नेक्स्ट है DOS में डायरेक्टरी या उप डायरेक्टरी बनाने के लिए किस आदेश का उपयोग किया जाता है, तो बोथ ऑफ द अबव, यानी कि MD एंड MKDIR एंड आपके देखें तो DIR जो होती है जिसमें डायरेक्टरी उप डायरेक्टरी बनाने में MD एंड MKDIR का किया जाता है। ठीक है, MD एंड MKDIR का उपयोग किया जाता है। दस्तावेज में टेक्स्ट बदलने का शॉर्टकट की क्या होती है, देखिए टेक्स्ट बदलने के लिए यानी कि रिप्लेस के लिए याद रखिएगा, रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की होती है ना Ctrl+H होती है। R से क्या कर सकते हैं, Ctrl+R से क्या कर सकते हैं आप सभी याद रखिएगा, Ctrl+R से राइट अलाइन कर सकते हैं। राइट अलाइन Ctrl+R से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सी शॉर्टकट कुंजी कॉपीराइट प्रतीक को बनाने में इस्तेमाल की जाती है, तो Alt+Ctrl+C। जो कॉपीराइट का होता है ना साइन, इसको बनाने के लिए Alt+Ctrl+C का उपयोग करते हैं। ठीक है, Alt+Ctrl+C का उपयोग, या Alt+Enter+C जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो इसका उपयोग किया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है DOS में फाइल कॉपी कराने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है कॉपी कराने के लिए कॉपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कॉपी का प्रयोग किया जाएगा। हार्ड डिस्क के पार्टीशन बनाने के लिए DOS को कौन सा कमांड प्रयुक्त होता है, आपको याद रखना है CD। कौन सा कमांड प्रयुक्त होता है, CD कमांड के द्वारा हम डायरेक्टरी से अनडायरेक्टरी में जा सकते हैं। DOS में इंटरनल कमांड कौन सा होता है, तो टाइम टाइप एंड DIR। इंटरनल कमांड होता है टाइम टाइप एंड DIR, जो कमांड यहाँ पे होता है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें दो कमांड होते हैं। देखिए MS DOS में दो तरह के कमांड्स मिलते हैं, आंतरिक कमांड और बाह्य कमांड। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इसमें MS DIR CD कॉपी टाइप इट्स हो गए, फॉर्मेट प्रिंट बैक हेल्प डिस्क, ये सभी हो गया। नेक्स्ट है कौन सी कमांड डिस्क की करंट डायरेक्टरी के कंटेंट्स की लिस्ट बनाती है, तो ये होती है DIR। DIR डायरेक्टरी कमांड डिस्क की करंट डायरेक्टरी के कंटेंट्स की लिस्ट बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि आप पूरी डिस्क को डुप्लीकेट करना चाहते हो तो आप किस कमांड का उपयोग करते हैं। डिस्क को डुप्लीकेट करने के लिए डिस्क कॉपी का प्रयोग किया जाता है। डिस्क कॉपी का उपयोग कर सकते हैं। किस कमांड का उपयोग बैकअप कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करने के लिए किया जाता है, तो आपके कॉपी रनिंग स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का अगर हम देखें तो किया जाता है आपके उपयोग। नेक्स्ट MS वर्ड में Ctrl+T करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, Ctrl+T के द्वारा हैंगिंग इंटेंट का किया जाता है। Ctrl+T के द्वारा हैंगिंग इंटेंट का प्रयोग किया जाता है। हैंगिंग इंडेंट के द्वारा अगर हम देखें Ctrl+T हैंगिंग इंडेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विंडोज़ में टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए कि कॉम्बिनेशन क्या है आपके, तो Ctrl+Alt+Del टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा होता है। कुछ जैसे कि यहाँ पे मिस्टेक्स भी Alt+Ctrl+Del की का उपयोग किया जाता है। Alt+Ctrl+Del की का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है
कमांड राउटर ए कॉन्फ़िगरेशन एज लाइन्स कॉन 0 आपको इसके बाद क्या करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये जो आपके करता है, ये एक तरह से आपके कंसोल पासवर्ड बनाने की सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है? कंसोल पासवर्ड बनाने की, कंसोल पासवर्ड बनाने की सुविधा देता है। अगर आपसे पूछा जाए कंट्रोल प्लस राइट एरो का उपयोग किया जाता है किसके लिए, कंट्रोल प्लस राइट एरो का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग कर्सर एक शब्द के दाईं ओर बढ़ाने के लिए करते हैं। एक शब्द के दाईं ओर बढ़ाने के लिए अगर हम देखें तो इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एमएस डॉस में कौन सा कमांड ब्लैक डिस्क की सरफेस को सेक्टर्स में विभाजित करता है तथा प्रत्येक को एक यूनिक एड्रेस आवंटित करता है। तो आपके देखें तो फॉर्मेट कमांड जो होता है ब्लैक डिस्क के सरफेस को सेक्टर्स में विभाजित करता है और प्रत्येक को यूनिक एड्रेस आवंटित करता है। नेक्स्ट है लाइनेक्स में डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो RMDIR का किया जाता है। रिमूव डायरेक्टरी का उपयोग किया जाता है। वह कौन सा कमांड है जो सिस्टम डेट को प्राप्त करने के लिए एमएस डॉस यूनिक्स कमांड लाइन इंटरफेसेस में प्रयुक्त होता है, तो कौन सा कमांड होता है, तो आप सभी को याद रखना है, डेट कमांड का उपयोग सिस्टम डेट को प्राप्त करने के लिए एमएस डॉस में यूनिक्स कमांड लाइन इंटरफेस में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सी शॉर्टकट की जो एमएस वर्ड में आपके वाक्य की कैपिटलाइजेशन को टॉगल करने के लिए की जाती है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए का उपयोग किया जाता है कैपिटलाइजेशन को टॉगल करने के लिए। एमएस डॉस में केवल फाइल नेम्स तथा एक्सटेंशन को वाइड फॉर्मेट में डिस्प्ले किया जाता है। आप किस कमांड का उपयोग करेंगे, तो DIR&W का उपयोग करेंगे। ठीक है, वाइड फॉर्मेट डिस्प्ले करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट, एमएस डॉस में वर्तमान में लॉन्ग ड्राइव के सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करने तथा प्रत्येक स्क्रीन की सूचना से भर जाने के बाद स्क्रीन डिस्प्ले के ठहराव के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो आपको ट्री या मोर का उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस डॉस में अन्य डायरेक्टरी या डिस्क में स्थित फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है पाथ का इस्तेमाल किया, पाथ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पाथ कमांड का उपयोग जो है किया जाएगा। लाइनेक्स में फाइल में डेटा की लाइंस को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए कौन सी की होती है, तो आपके सॉर्टिंग के थ्रू कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप लाइनेक्स फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं, तो आपके लिए MKFS कमांड का उपयोग किया जाता है जो आपके फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। लाइनेक्स में आप किसी फाइल में लाइंस की संख्या की गणना कार्यान्वित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो WC फर्स्ट का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, WC फर्स्ट का किया जाता है। किस कमांड का उपयोग सभी एक्सटेंशंस .ext युक्त लेकिन भिन्न भिन्न फाइल नेम वाली फाइल्स का डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है कि इसमें से अगर हम देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, जो प्रत्येक फाइल को विशेष पहचान देने के लिए फाइल नेम 255 कैरेक्टर तक हो सकता है। ठीक है, आप सभी यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर। एमएस वर्ड, कौन सी फाइल एमएस वर्ड स्टार्ट करती है, तो आपको याद रखना है कि winword.exe के थ्रू आप सभी एमएस वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इनमें से क्या इन्फॉर्मेशन को कट नहीं करेगा, तो आपने पहले भी किया है कि कंट्रोल+C को दबा के आप क्या कर सकते हैं, तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो इसकी यही अगर हम देखें आपका एक है जो कि कट नहीं करेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल+C इन्फॉर्मेशन को कॉपी करता है। ठीक है, एक्स जो होता है कट करने के लिए है, भी जो होता है कट या कॉपी की गई वस्तु को एक तरह से पेस्ट करता है। ठीक है, पेस्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट है फाइल में उपलब्ध पंक्ति शब्द तथा अक्षरों की संख्या की गणना करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो अगर हम देखें तो WC, किसका किया जाता है, WC का प्रयोग किया जाता है। लाइनेक्स में फाइल्स को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो आपके किया जाता है रिमूव डायरेक्टरी। यहाँ पे अगर हम देखें RM का उपयोग किया जाता है। ठीक है, RM का उपयोग जो है किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास लाइनस टोरवाल्ड्स ने 1992 में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। 1992 में किया गया था। यदि एक IP एक्सेस लिस्ट विशिष्ट इंटरफेस पर है तो निर्धारण के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाएगा, तो शो IP इंटरफेस का उपयोग किया जाएगा। शो IP इंटरफेस का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल+अप एरो का उपयोग किया जाता है किसके लिए, कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर पहुंचाने के लिए। अप एरो का जो है एक पैराग्राफ ऊपर पहुंचाने के लिए किया जाता है। अगर डाउन की बात की जाए तो नीचे पहुंचाने के लिए किया जाएगा। पेज अप की दबाने पर कर्सर को एक पेज ऊपर पहुंचा देता है। तो ये सभी आप सभी याद रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट है एमएस डॉस में किस कमांड का उपयोग सब डायरेक्टरी की निर्दिष्ट सब ऑर्डिनेट डायरेक्टरी में सब फाइलों को डिस्प्ले करने के लिए किया जाना चाहिए, तो आप सभी का DIR पाथ नेम एंड आपके देखें तो
यहाँ पे देखें तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने आपको ऑप्शंस में एनालिसिस कर दिया वो मैं आपके और भी फास्टली करा देता हूँ। देखिए लाइनेक्स में एक इनमें से कौन से कम्युनिकेशन कमांड नहीं है, तो ग्रेप एक कम्युनिकेशन कमांड नहीं है। ठीक है, ग्रेप एक कम्युनिकेशन कमांड नहीं है। कंट्रोल प्लस जी के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस जी के थ्रू गो टू टैब को एक्टिवेट करते हैं एंड फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखें तो अगर हम देखें तो गो टू टैब का उपयोग करते हैं कंट्रोल प्लस जी, यानी विशेष पेज नंबर पर अगर जाना है आपको फाइंड एंड रिप्लेस के थ्रू, जैसे कि आपको इस पीडीएफ पे अगर आपको 10 पेज पे जाना है तो 10 इंटर करके आप जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है, फाइंड के लिए होता है। एच से क्या होता है, टेक्स्ट को रिप्लेस करना। डब्ल्यू से क्या होता है, डॉक्यूमेंट को बंद करना। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो आपको याद रखना एक शब्द के बाईं ओर पहुंचाने के लिए। किसके लिए होता है, लेफ्ट के लिए एक शब्द को बाईं ओर पहुंचाने के लिए। राइट के लिए किसके लिए होता है, दाईं ओर पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठीक, कॉमन सेंस क्वेश्चन है, आप सभी कर सकते हैं। एमएस डॉस लाइनक्स एंड यूनिक्स में कमांड वोमी जो होता है आपकी स्क्रीन पर क्या प्रिंट करती है, तो ये आपके देखिए क्या प्रिंट करती है, तो ये लॉग इन किए गए प्रयोक्ता के प्रभावी यूजर आईडी को प्रिंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइनेक्स में वीआई एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को कर्सर से दाईं ओर प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है, तो अपर केस या आर कमांड का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है थेरेसिस के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, थेरेसिस के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है शिफ्ट प्लस F7 के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, Alt+F4 सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए होता है, F7 स्पेलिंग ग्रामर के लिए होता है, F1 हेल्प के लिए होता है। नेक्स्ट है कि कौन इनमें से क्या यूनिक्स कमांड नहीं है, तो CLS जो होता है ना, ये आपके क्लियर स्क्रीन, ये यूनिक्स कमांड नहीं होता है। SDLC का संक्षिप्त फॉर्म एक तरह से यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखिए आपके यहाँ पे देखिए फुल नेम से आपके क्वेश्चन एक आपका आना तय है, तो सभी शॉर्ट फॉर्म आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे कि और भी हम देख लेते हैं, SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SMTP भी आपसे पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SSI भी पूछा गया है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन भी पूछा गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ब्राउजर या उपस्थित टैब को बंद करने के लिए उपयोगी होता है, तो आपको मैंने बताया कंट्रोल प्लस डब्ल्यू के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि शॉर्टकट की का उपयोग करके फेवरेट मेनू कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो अल्ट प्लस ओ प्रेस करके अगर हम देखें तो फेवरेट मेनू डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस एम के द्वारा आप यहाँ पे पावर पॉइंट में स्लाइड व्यू को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइनेक्स में किस कमांड को फाइल या निर्देशिका के उपयोग की अनुमतियों को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा CH मोड, ये चेंज मोड होता है। CH मोड का फुल फॉर्म क्या होता है, चेंज मोड का कमांड का उपयोग कर सकते हैं अनुमति को बदलने के लिए। DOS कमांडो में सर्वाधिक लंबाई क्या होती है, DOS कमांडो में सर्वाधिक लंबाई होती है 127, क्या होती है 127 होती है आपके। नेक्स्ट है क्लिक से मेनू ओपन होता है, इसमें उचित विकल्प कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है राइट जो होता है ना उचित विकल्प होता है, राइट क्लिक से मेनू ओपन होता है। अगला है कौन सी की को दबाने से DOS में बिना सेव किट किया जा सकता है, तो आपके कंट्रोल+C, DOS में बिना सेव किए क्विट किया जा सकता है। DOS एक कैसा सिस्टम, DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म ही होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है कमांड का उपयोग करके डिस्क में पूरी डिस्क की प्रतिलिपि बनाने के लिए किया जाता है, तो डिस्क कॉपी का प्रयोग किया जाता है। अगला है किस कुंजी का उपयोग करके कंप्यूटर के वर्म बूटिंग के लिए किया जाता है, वर्म बूटिंग के लिए कंट्रोल+Alt+Del का उपयोग किया जाता है। वर्म बूटिंग के लिए कंट्रोल+Alt+Del के लिए देखिए बूटिंग दो प्रकार की होती है, याद रखिएगा, एक होती है कोल्ड बीटिंग, एक होती है हार्ट या वर्म बूटिंग। तो वर्म बूटिंग के अंतर्गत जब हम कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं, हम किसी कारण कंप्यूटर को पुनः बूट करना पड़ता है, तो हमें कंट्रोल+Alt+Del की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा कमांड MS वर्ड में एडिटिंग के दौरान कार्य को वापस उत्क्रमित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार यहाँ पे कराया है और आप सभी को याद रखना है, इसके लिए किया जाता है आपका जो यहाँ पे अंडू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शॉर्टकट की क्या होता है कंट्रोल+Z। पहली बार फाइल को सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो ये सेव से भी कर सकते हैं, सेवेज कर सकते हैं, कंट्रोल+S, इन सभी से कर सकते हैं। ठीक है, लाइनेक्स में फाइल नेम data.txt को सॉर्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो sort data.txt का उपयोग किया जाता है, sort data.txt का उपयोग किया जाता है।
कमांडो का अतिरिक्त सेट कौन सा है जो आपके द्वारा मेनू से सिलेक्शन करने के बाद कंप्यूटर डिस्प्ले करता है? ये होता है आपका डायलॉग बॉक्स। कौन सा होता है आपका? डायलॉग बॉक्स होता है। इनमें से किस शॉर्टकट का उपयोग पिछली वर्कबुक पर जाने के लिए किया जाता है? पिछली वर्कबुक पर जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है, पिछली वर्कबुक पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको ये फास्टली कराया है जिससे कि आपके, क्योंकि टाइम कम है, अगर किसी का एग्जाम आपके 15 मार्च को है तो वो एक फास्टली एक बार रिवाइज कर सके। कंट्रोल यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं, बस आपको मैंने यहाँ पे रिवाइज करा दी है आपके। कमांड जो स्क्रीन को साफ करने के लिए उपयोग की जाती है, जो स्क्रीन को साफ करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो ये आपकी क्लियर स्क्रीन होती है। आपकी कौन सी होती है? क्लियर स्क्रीन, CLS। CLS होता है आपके, ठीक है, CLS, जिसका फुल फॉर्म ही होता है क्लियर स्क्रीन। कमांड जो केवल आज की तारीख पाने के लिए प्रयोग की जाती है, तो आपके आज की तारीख पाने के लिए तो डेट के लिए की जाएगी, ठीक है, कौन सी की जाएगी? डेट की जाएगी। कौन सी कमांड को आपको इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है? अगर आप डायरेक्टरी हटाना चाहते हो तो डायरेक्टरी हटाने के लिए डेल एंड आपके देखें तो DS में डेल P कमांड का उपयोग करते हैं। डायरेक्टरी के अंदर फाइल व फोल्डर को अगर हम देखें तो रखा जाता है आपके। तो ये आप सभी यूज इसके थ्रू कर सकते हैं। कुंजी संयोजन को सिस्टम को पुनः आरंभ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है। कैसे आप MS वर्ड में हर बार एक बिंदु द्वारा चयनित शब्द के फॉन्ट साइज को घटा सकते हैं? तो आपको कंट्रोल प्लस फॉन्ट साइज को घटाने के लिए, ठीक है, फॉन्ट साइज को घटाने के लिए अगर हम देखें तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कमांड MS PPT में पहली स्लाइड जाता है? पहली स्लाइड जाता है कौन सा कमांड? कंट्रोल प्लस होम के द्वारा। कंट्रोल प्लस होम के द्वारा। कौन से लघुपद कुंजियों का उपयोग टैब कुंजी की सहायता से अग्रसर होने के लिए किया जाता है? तो कौन सा किया था? कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अल्ट प्लस टैब। अल्ट प्लस टैब का उपयोग यहाँ पे अग्रसर करने के लिए अगर हम देखें तो किया जाता है। अल्ट प्लस टैब यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी कुंजी की कॉम्बिनेशन विंडो बंद करने के लिए होती है? कई बार आपको होता है कि अल्ट प्लस F4 का किया जाता है। अल्ट प्लस F4 का अगर हम देखें तो किया जाता है। MS एक्सेल में कौन सा शॉर्टकट पूरे कॉलम को चुनने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस का उपयोग करके पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव एज बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए कौन सी होती है? तो आपकी F12 होती है, जिसमें कि आप सेव एज बॉक्स। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का उपयोग कर के अगर हम देखें तो इंसर्ट डेट के लिए होता है। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी इंसर्ट डेट के लिए। कौन सी शॉर्टकट की जो कि आपके करंट वर्कबुक को मिनिमाइज करने के लिए की जाती है? कंट्रोल प्लस F9। मिनिमाइज करने के लिए F9 की प्रयोग की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। शॉर्टकट कट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो कॉम्बिनेशन कीज का प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन की के अलावा कॉम्बिनेशन की का भी प्रयोग अगर हम देखें तो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शॉर्टकट की का प्रयोग करके फॉन्ट साइज को बढ़ा देते हैं? फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं आप, जैसे कि आपका ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल है ना, इससे आप कर सकते हैं, फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी कुंजियों के संयोजन से MS पावरपॉइंट प्रस्तुतिकरण के मध्य स्लाइड जोड़ा जा सकता है? तो कंट्रोल प्लस M के द्वारा जोड़ा जा सकता है। आप वर्क कर रहे हैं MS पावरपॉइंट में और इसमें एक स्लाइड और आपको ऐड करना है, कंट्रोल प्लस M से कर सकते हैं। लाइनेक्स कमांड ISA लिस्ट करता है किसे? तो ये लिस्ट करता है सभी फोल्डर और फाइलों में छुपी हुई फाइलें एंड फोल्डर्स को भी लिस्ट करता है। यूनिक्स में कौन सी कमांड GZ कंप्रेस्ड फाइल बनाएगा? तो CZIP बनाएगा। कौन से बनाएगा? CZIP बनाएगा। कमांड जो फाइल डायरेक्टरी परमिशन को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है तो chmod किया जाता है, चेंज मोड, chmod का उपयोग किया जाता है। यूनिक्स कमांड जो एक फाइल में डेटा की पंक्तियों को उल्टे क्रम में सॉर्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो कौन सी प्रयोग की जाती है आपके इनमें से? ये की जाती है आपके सॉर्ट प्लस R कमांड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जो कमांड एक डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है RDIR। कौन सा किया जाता है? RMDIR। कौन सा होता है? RMDIR है, ठीक है, RMDIR है, डी ऑप्शन नहीं है, RMDIR, ठीक है, याद रखिएगा। RMDIR का अर्थ होता है रिमूव डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडिडेट जो कि प्रत्येक रो को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए चुनी जाती है, तो प्राइमरी की जो होती है आपके इसके लिए चुनी जाती है। फाइल परमिशन के लिए कौन सा कमांड जिम्मेदार होता है? तो chmod होता है। कौन, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, आप सभी एक बार थोड़ा डिटेल देखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट डिटेल है कि पाथ कमांड, इसकी सहायता से हम फाइल में पाथ के सेट तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। शॉर्ट कमांड से डाटा एक्सेप्ट करते हैं, इसके द्वारा अल्फाबेटिकल क्रम में जमाते हैं। फाइंड कमांड से किसी कैरेक्टर टेक्स्ट वाक्य को फाइल में सर्च करने के लिए। मोड कमांड जो कि वीडियो मोड को सेट करने के लिए होता है। chmod जो होता है ये फाइल परमिशन देती है। चेंज मोड होती है। मोर कमांड जो होती है इस कमांड को उपयोग वर्टिकल स्क्रोलिंग को पास करने के लिए होता है। अगला, इनमें से कौन सा प्रॉम्प्ट लाइनेक्स कमांड्स को लिखने के लिए उचित है?
प्रॉम्प्ट्स लाइनेक्स कमांड्स को लिखने के लिए उचित कौन सा होता है आपके इनमें से? तो आप सभी को याद रखना है कि आपके यहाँ पे देखें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सिंबल एस जो होता है। सभी फाइल एवं फोल्डर्स को दर्शाने के लिए लाइनेक्स में इस्तेमाल किया जाता है एलएस। कौन सा किया जाता है आपका? एलएस किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कौन सा कमांड फाइल को सेव करने के लिए अगर हम देखें तो सेव कॉलन WMQ बटनों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका इस्तेमाल होता है, ये क्वेश्चन भी आपके पूछा गया है, कॉलन विथ WNQ कीज के साथ। लाइनेक्स में हु कमांड से क्या, एक तरह से हु कमांड क्या दिखाता है? तो ये अगर हम देखें कौन लॉगिन कर रहा है, हु कमांड, हु WHO, हु कमांड जो होता है ना आपके, कौन लॉगिन कर रहा है ये दर्शाता है। एम के डी आई आर जो होता है लाइनेक्स में क्या प्रयोजन? तो वर्णित डायरेक्टरी को बनाना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें MKDIR अभी की डायरेक्टरी को बदलने के लिए लाइनेक्स में कौन सा कमांड होता है? तो CD होता है। ये एक इंटरनल कमांड होता है जो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। लाइनेक्स में डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए कमांड क्या होता है? तो डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए यानी कि कॉपी करने के लिए, कॉपी करने के लिए यानी कि कॉपी हो जाएगा, आसान सा है। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट बटन क्या होता है? तो आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस ए के थ्रू आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। एन के थ्रू आप नए दस्तावेज के लिए, ओ से आप चयनित सेलेक्ट को फाइल को ओपन कर सकते हैं। एस से आप वर्तमान फाइल तथा स्थान स्वरूप के साथ सेव करता है आपके। पी से सक्रिय फाइल है, चयनित दस्तावेज को प्रिंट कर सकता है, ठीक है। एक्स से आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डिटेल्स है आपके। एक्स से किसी को कट कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट के फॉन्ट को। क्लिपबोर्ड में चेन टेक्स्ट को प्रतिलिपि कॉपी बनाना, कंट्रोल+C। वी से आप पेस्ट कर सकते हैं। के से आप यहाँ पे हाइपरलिंक कर सकते हैं। बी से आप क्या कर सकते हैं? बोल्ड कर सकते हैं। डी से आप क्या कर सकते हैं? फॉन्ट की साइज बदलने के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। कंट्रोल+A से साइड टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओपन ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट बटन क्या होता है? तो आपको याद रखना है कंट्रोल+F12 होता है, कंट्रोल+F12। डिटेल देख लेते हैं। कंट्रोल+F12 से टेबल इंसर्ट करने के लिए होता है, कंट्रोल+F2 से कमांड विंडो को शो करने के लिए, F5 से विंडो को रिस्टोर करने के लिए, F9 से विंडो को मिनिमाइज करने के लिए, F10 से विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए, F7 से विंडो को मूव करने के लिए। एक कार्य को कमांडो की तरफ से श्रृंखला में अनुवादित करने की एक प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर कार्य को करने के लिए उपयोग करता है, तो ये होता है प्रोग्रामिंग। क्या होता है ये? प्रोग्रामिंग होता है। एक कमांड जो उसके मूल रूप में इनपुट होता है और प्रोसेस होता है तो रिक्वेस्ट को मूल रूप से भेजता है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका फिल्टर। क्या कहलाता है? फिल्टर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? फिल्टर कहलाता है। इनमें से कौन सा आउटलुक मेनू का शॉर्टकट नहीं है? तो आपका मैसेज। मैसेज जो होता है, जो देखिए कैलेंडर होता है, आपके कॉन्टेक्स्ट होता है, नोट्स होता है, पर मैसेज जो होता है नहीं होता है। जब किसी पीसी में डीओएस रन कर रहा होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कमांड पूरी डिस्क डायरेक्टरी को डुप्लीकेट करने में काम आता है? तो ये होता है डिस्क कॉपी। कौन सा होता है? डिस्क कॉपी। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए आपको मैंने बताया क्या होता है? F7 होता है। स्पेलिंग ग्रामर के लिए F7 होता है। यू वर इंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन इन विंडोज 95 एंड द कंप्यूटर क्रैशेस, व्हाट डू यू डू? यानी कि अगर हम देखें तो इसमें आपकी देखें तो प्रेस अल्ट की, कंट्रोल+Del एंड टास्क के द्वारा। तो ये आपके देखें तो ये प्रीवियस एग्जाम में स्टोनो हाईकोर्ट स्टेनो के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। MS DOS में कौन सा कमांड जो कि एक खाली डिस्क की तरह दो सेक्टरों में विभाजित करता है और प्रत्येक को एक अन्य पता प्रदान करता है? तो ये होता है फ्लैट कमांड। कौन सा होता है? फ्लैट कमांड, ठीक है। फैट कमांड है ये, फाइल एलोकेशन टेबल, फैट कमांड है, फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कमांड जो कि प्रयोग करते हो किसी फाइल में खराबी का पता चल सकता है? तो चेक फाइल के द्वारा। चेक फाइल के द्वारा किस कमांड का प्रयोग एक खाली डायरेक्टरी को हटाने के लिए किया जाता है? तो आपके ID, रिमूव डायरेक्टरी। MD लिखकर आप एक डायरेक्टरी का नाम देना होता है और CD से आपके डायरेक्टरी चेंज करने के लिए, RD से अगर हम देखें तो सब डायरेक्टरी निकालने के लिए किया जाता है। डेल से इंटरनल कमांड होता है जो फाइल तथा ग्रुप ऑफ फाइल को डिलीट करने के लिए होता है। डेट से अगर हम देखें तो डेट फॉर्मेट के लिए होता है। पैराग्राफ को प्रारंभ करने हेतु कौन सी की दबाई जाती है? तो एंटर की दबाई जाती है। ये आपके देखें तो MPPSC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फेचिंग कहलाती है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया फेचिंग कहलाती है। तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे किए 165 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं। आप इस वीडियो को कितने आपने करेक्ट किए खुद से भी आपने किए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्टली कर रहा था, कितने क्वेश्चन आपको पहले से आ रहे थे। तो आप ये सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि एक ही वीडियो पे सभी जो भी जिनका भी एग्ज़ाम अभी है आपके 15 मार्च को, जिनका कि सभी का रिवाइज हो पाए। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से मैराथन के साथ। थैंक यू।